प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सभी को त्रिएकत्व परमेश्वर की उपस्थिति में मसीह यीशु के नाम से आपका मैं स्वागत करती हूँ। तो हम परमेश्वर के हाथ और मनुष्य के हाथ के विषय में पढ़ाई कर रहे हैं और पहला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि दाएं हाथ के विषय में कुछ बातें हमने सीखी। तो अभी हम देखेंगे कि बाएं हाथ का परमेश्वर बाएं हाथ के विषय में कौन सी बातें कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बाएं हाथ को लूंगी तो मैं ये कहूंगी कि परमेश्वर ने इन हाथों से इनाम दिया है लोगों को, है ना। तो ये इनाम क्या है, जिसके आशीष को जानने से पहले मैं इनाम के विषय में हम जानेंगे। तो ये इनाम क्या है, मत्ती का किताब 5वां अध्याय और 3रा वचन से अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती 5 और 3, यहाँ लिखा है, धन्य है वे लोग, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। किसका राज्य है स्वर्ग का? जो मन के दीन है। क्यों मन के दीन है? किस लिए मन के दीन है? जो मन से शुद्ध है, मन के दीन है। जैसे पिता हमारा दीन है, दीनता के साथ चलता है, नम्रता के साथ चलता है, जो मन से नम्र है, जो मन से शुद्ध है, जो मन से पूरी रीत्या सिद्धता के साथ है, केवल उन्हीं को वही स्वर्ग का राज उन्हीं का है कहा गया। क्यों स्वर्ग का राज उन्हीं का है कहा है? क्योंकि हमारा स्वर्ग का राज दीनता का राज्य है। स्वर्ग के राज्य में कोई कुटिलता नहीं है, स्वर्ग के राज्य में नम्रता है। इसीलिए यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, जो स्वर्ग के राज्य उन्हीं का होगा। तो क्योंकि मत्ती 5 के 3 के बाद अगर हम पढ़ते हैं 7 तक, ध्यान रखें, 3 के बाद 7 तक अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कुछ बातों पर मनुष्यों को अनुग्रह दिया गया है। जैसे कि शोक करने वालों को शांति मिलेगी लिखा है, नम्र लोगों को पृथ्वी पर अधिकार मिलेगा लिखा है, धर्म के भूखों और प्यासों को तृप्त किया जाएगा लिखा है, फिर जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी लिखा है। ये कुछ अनुग्रह है जो परमेश्वर ने इन 7 वचन तक बात की है। 7 के बाद अगर मत्ती का 5 अध्याय और 8वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, फिर से पहला जो हम देख चुके हैं कि वो स्वर्ग का राज उन्हीं का है लिखा गया है, जो मन के दीन है। दूसरी बातें, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। कैसे है? जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन का शुद्ध होना परमेश्वर के लिए द्वार खोलना है। हमारे मन के अंदर परमेश्वर यहोवा को छोड़ और कोई भी नहीं है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। तो हमारा मन हमने पूरी रीति टर्न किया है हमारे यीशु मसीह उद्धारकर्ता के पास। अगर हमने पूरी रीति पापों से, हमारे अपराध से, हमारे अधर्म के कामों से, बुराई के कामों से हमने पूरी रीति अगर परमेश्वर की ओर हमारा मन किया है, यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। हमारे मन के अंदर, हमारे मन के भवन में, मन के मंदिर में केवल और केवल परमेश्वर ही है। तो यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर के अलावा इस मन में और किसी को जगह ही नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो शुद्ध मन के हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। जो शुद्ध मन के होते हैं वो हमेशा परमेश्वर के दर्शन को देखते हैं, हमेशा परमेश्वर के उन सुंदर सुंदर बातों को देखते हैं, उन सुंदर दर्शनों को देखते हैं, उन सुंदर भविष्यवाणियों को सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो मन के शुद्ध है। उनके कान खुले रहते हैं, आत्मिक उनकी आंखें खुली रहती है, उनके आवाज हमेशा परमेश्वर के स्वर्गीय ध्वनि को सुनते रहते हैं, उनकी आंखें हमेशा स्वर्गीय दर्शन को देखते रहती है, वो खोजी होते हैं परमेश्वर की। इसीलिए कहते हैं, यहाँ पर वचन कहता है कि जिसके मन शुद्ध है। देखो, ये मैं इनाम के विषय में बात कर रही हूँ। परमेश्वर जो इनाम दे रहा है मनुष्यों को, इसके विषय में जो पारितोष दे रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है, हमको प्रतिफल दे रहा है, उसके विषय में हम देख रहे हैं। तो तीसरा हम देखेंगे 9वां वचन, मत्ती 5 का 9वां, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं?
मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्यों हमको जो मेल करवाने वाले हैं परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे लिखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने हमारा मेल कराया, हमारे पापों से हमको छुटकारा देकर हमारा मेल हमारे पिता परमेश्वर से कराया, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचनों को लेके जाते हुए लोगों का मन पापों से और घुमाकर टर्न करते हुए मनुष्यों को परमेश्वर के साथ जोड़ने का काम करते हैं, पापों से, अपराध से, अधर्म से छुटकारा देते हुए जब लोग आते हैं, जब मनुष्य एक परमेश्वर की ओर अपना मन फिराता है, तब वहां लिखा है मेल करवाने वाला। धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, यानी कि एक दूसरे परमेश्वर पिता से मिलाने का काम करते हैं। यहाँ लिखा है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मेल कराया हमारा, वैसे ही हमें भी इस पृथ्वी पर मेल कराना है। तो उसके बाद में यहाँ लिखा है 10वां वचन, मत्ती 5 और 10वां वचन, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते। किसके कारण सताए जाते हैं? धर्म के कारण। क्या यीशु मसीह को सताया नहीं गया? धर्म के कारण सताया गया, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्यों सताया जाता है? क्यों जब धर्म के काम कर रहे? क्योंकि हम कौन सी धार्मिकता को लेके आते हैं? हम स्वर्ग की धार्मिकता को लेके आ रहे हैं। हम कौन से राज्य को लेके आ रहे हैं? यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य को लेके आते हैं। हम परमेश्वर की संस्कृति को यहाँ लाते हैं, इसीलिए वहां पर सताव आता है। जब परमेश्वर का राज्य को यहाँ लाने का काम करवाते हैं तो संसार का राज्य परमेश्वर के राज्य के साथ विरोध में आता है। और यहाँ लिखा है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, धर्म का काम करने के कारण जो सताव का सामना करते, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि वो जब सताव का, परेशानी का, सताव का, क्लेश का सामना करते, क्यों करते? क्योंकि उनके अंदर स्वर्ग का राज है, इसीलिए वो सताव में से पार होते। स्वर्ग का राज बहुत सामर्थी राज्य है, इसीलिए वो सताव में से भी पार होंगे। और परमेश्वर का ये वादा है कि जो सताव में से भी गुजरेगा वो धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, लिखा है। फिर लास्ट का 11वां अध्याय हम देखेंगे, 5वां अध्याय और 11वां। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। प्रियो, हमारी निंदा बहुत होगी, क्या चेलों की निंदा नहीं हुई? प्रेरित और पौलुस और बरनबास जब एक बार प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ पर यहूदी लोग पौलुस और बरनबास की निंदा करते हैं और उसका विद्रोह करते हैं। उसके उपद्रव के लिए उन पर उपद्रव लाने के लिए कई लोगों को भड़काते हैं, उनके खिलाफ भड़काते हैं और अपने गांव से बाहर कर देते हैं। बल्कि पौलुस और बरनबास ने उस जगह पर तो अन्य जातियों के बीच सेवकाई की। वहाँ अन्य जाति के लोग और यहूदी लोग शामिल थे। यहूदी जो परमेश्वर पिता को जानने वाले लोग थे वहाँ पर, और अन्य जाति हम देखते हैं एक तरफ अन्य जाति जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानती, यीशु मसीह बारे में बिल्कुल नहीं समझती है, लेकिन एक तरफ यहूदी थे जिनको परमेश्वर यहोवा की जानकारी थी। लेकिन वहां जब पौलुस और बरनबास ने सेवकाई की, सुसमाचार प्रचार किया, तो सबसे पहले अन्य जाति लोगों ने स्वीकार किया। और वहां लिखा है कि वो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हुए थे, उन लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया। और वहां से फिर वो विद्रोह और सताव हुआ, वहां से पौलुस और बरनबास निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा है कि पैरों की धूल समझकर, पैर की धूल झाड़कर वहाँ से वो आगे बढ़ जाते हैं। वचन कहता है कि धन्य हो तुम जो मेरे कारण तुम्हारे ऊपर सताव आएंगे, निंदा करेंगे, सताव, झूठ बोल कर तुम्हारा विरोध किया जाएगा। और तब वचन कहता है आनंदित हो। क्या लिखा है यहाँ पर? आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। तो ये जो बातें थी वो हमने देखी कि इनाम के विषय में, है ना। तो इनाम देते समय हाथों से ही दिया जाता है। अभी हम आशीष के विषय में वापस देखेंगे। तो आशीष देने का जो हाथ है, एक हाथ से परमेश्वर ने दाहिने हाथ से जो है सेवकाई को दे दिया, और दूसरे हाथ से जो है परमेश्वर ने आशीष रिलीज किया। कौन सी आशीष थी?
उत्पत्ति का पहला अध्याय और 28वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने आशीष देते हुए ये कहा है। सबसे पहली आशीष, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उत्पत्ति के अदन की वाटिका के अंदर, पृथ्वी में सबसे पहले सभी मनुष्य जातियों को, जो सभी जितने इस पृथ्वी पर जो मनुष्य है और जो गुजर गए और जो आने वाले हैं, उन सभी मनुष्य जाति को एक ही मनुष्य के अंदर जो आदम था, आदम के अंदर रखा। आदम इसका अर्थ है सभी मनुष्य, बहुवचन। आदम बहुवचन है, आदम एक वचन नहीं है। जब आदम को परमेश्वर आशीष दे रहा था तो सभी मनुष्य जाति को आदम के अंदर के आशीष दे रहा था। तो सबसे पहले ये आशीष था फूलों और फलों। फूलों और फलों का मतलब क्या? हर समय हरा भरा रहना, हर समय जैसे मुरझाया हुआ नहीं, हरा भरा रहना है हमको। परमेश्वर के वचन से हमको पौष्टिक वचनों को लेते हुए फलते फूलते रहना है। फूलना यानी हमारे अंदर से अच्छे अच्छे फल उगने हैं, अच्छे अच्छे फल आने हैं जो हम दूसरों को खिला सके। तो सबसे पहले परमेश्वर ने कहा फूलों और फलों, ताकि तुम्हारे अंदर से अच्छे अच्छे फल आए। ये परमेश्वर की आशीष है हमारे लिए। क्यों हमारे अंदर अभी तक फल नहीं आ रहे? क्यों हम दूसरों को हमारे अंदर के फल खिला नहीं रहे हैं आज? क्योंकि हमारे ही अंदर फल नहीं, हम दूसरों को कैसे फल खिलाएंगे? तो दूसरों को खिलाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर फल आने जरूरी है। वृक्ष कभी अपने फल खुद नहीं खाता है प्रियो, दूसरों को खिलाता है। तो यहाँ लिखा है फूलों और फलों, वही वृक्ष पर फल लगते हैं जो फलता हुआ रहता है, जो हरा भरा रहता है, जो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। तो हमको भी मनुष्यों को परमेश्वर ने आशीष दी है फूलों और फलो, हमेशा खुश रहो, हमेशा आनंदित रहो। तो दूसरा है पृथ्वी में भर जाओ। क्या कहा है? पृथ्वी में भर जाने की आशीष दी थी परमेश्वर ने तभी आदम और हवा के पाप करने से पहले, क्योंकि हवा के अंदर और आदम के अंदर वो सिस्टम ऑलरेडी डाल के रखा था परमेश्वर ने कि मनुष्य की जाति बढ़ती जाए, है ना। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं थी कि मृत्यु आए मनुष्यों को। परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य बढ़े और अनंत काल तक वो जीवित रहे। तो यहाँ लिखा है पृथ्वी में भर जाओ, तो पृथ्वी में भरने की आशीष हमें दी। तीसरा, उसको अपने वश में कर लो। किसको अपने वश में करने की बात की यहाँ पर? पृथ्वी को अपने वश में करने की बात यहाँ की। अपने नियंत्रण में करो। पृथ्वी हमारे नियंत्रण में आएगी क्योंकि हमें अधिकार दिया गया है। इस पृथ्वी का अधिकार हमें दिया गया है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अधिकार दिया, हाँ यहाँ पर तुम राज्य करो, ये पृथ्वी तुम्हारे लिए मैंने बनाई है। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए पृथ्वी बनाई प्रियो, ये हमें याद रखना है। तो उसको कहा है कि उसको वश में करो, यानी कि पृथ्वी को वश में करना है। ये सृष्टि हमारे वश में होनी चाहिए। सृष्टि के वश में हमको नहीं होना है। तो उसके बाद लिखा है समुद्र की मछलियां। यहाँ पर 3 स्थानों में परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया है। कौन कौन से? समुद्र की मछलियां यानी कि पानी पर। मछलियां कहाँ रहती है? पानी में। आकाश के पंछियों में यानी कि हवा पर। फिर पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर यानी कि मिट्टी पर। पानी, हवा और मिट्टी, तीनों स्थान में परमेश्वर ने अधिकार हमारे हाथ में दिया। वश में कर लो कहा गया है। पानी को, हवा को, मिट्टी को, इन तीनों क्षेत्र में परमेश्वर ने कहा है ये तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा, ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया। परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए ये सारी सृष्टि बनाई है। और यहाँ लिखा है पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर हमें अधिकार दिया गया है। क्या पृथ्वी के हर एक जीव जंतु जो रेंगते हैं क्या हमारे अधिकार को सुन नहीं सकते? जरूर सुन सकते हैं। हमको रेंगने वाले जंतुओं को डरने की जरूरत नहीं है, वो हमसे डरना है क्योंकि उनके ऊपर अधिकार हमें दिया गया है परमेश्वर ने। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपने हाथ के द्वारा आदम और हवा को आशीष दिया। फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी को अपने वश में करो, कल्टीवेट करो, बढ़ते जाओ, फलवंत होते जाओ और अधिकार रखो मछलियों पर भी, उसको वश में कर लो। ये परमेश्वर की आशीषें थी जो मनुष्य के लिए थी। तो
एक जो हाथ है वो तैयार करता है, परमेश्वर का एक हाथ जो है वो दाया हाथ वो तैयारी करता है मनुष्य की, और दूसरा हाथ जो है वो रिलीज करता है, आशीषों को रिलीज करता है। इसके विषय में आज हम देखेंगे। तो यशाया जो है, यशाया का 64 अध्याय और 8वां वचन अगर हम पढ़ते तो वहां लिखा है कि परमेश्वर हमारा, यहोवा हमारा कुम्हार है ना, और हम कुम्हार के हाथों के नीचे की मिट्टी है। तो जब हम उदाहरण के लिए मैं लूंगी रोटी का आटा, चपाती का आटा अगर हम लेते हैं, गेहूं के आटे को हम लोग गूंदने से पहले उसके अंदर पानी मिला देते, और पानी मिलाने के बाद हमको हाथों से उसको घुमाना पड़ता है ना, और जैसे जैसे हम हाथों से उसको घुमाते हैं, हाथ का स्पर्श आटे को लगते जाता है, वैसे वैसे वो आटा क्या होता है, मुलायम होता है। क्यों मुलायम होता है? क्योंकि हमारे हाथ में जो गर्मी है वो गर्मी जो है उस आटे को मुलायम करती है। बिल्कुल यशाया का वचन कहता है कि हम, हमारे परमेश्वर यहोवा के हाथों के नीचे की मिट्टी है। तो जब परमेश्वर हमें बना रहा था अदन की वाटिका में, परमेश्वर जब मनुष्य को बना रहा था अपने हाथों से बना रहा था, यानी कि परमेश्वर अग्नि है ना, अग्निमय परमेश्वर कहते। तो परमेश्वर के हाथों के गुण उस मिट्टी के अंदर मिक्स हो रहे थे, जो आज हम देखते हैं, प्रेम, आनंद, संयम, सहनशीलता, नम्रता, इन सभी स्वभाव को उस हाथों के द्वारा परमेश्वर के उस मिट्टी के अंदर आ रहे थे। वो सामर्थ, वो पराक्रम सब उस मिट्टी के अंदर आ रहा था जो परमेश्वर अपने हाथों से बना रहा था। जिस प्रकार से हम एक रोटी का आटा बनाते और हमारे हाथों के द्वारा वो मुलायम किया जाता है, क्योंकि हाथ के आग को, हाथ के गुणों को वो आटा पकड़ लेता है, आटे में वो गुण मिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल हमें भी परमेश्वर के हाथ के नीचे एक मिट्टी के समान अगर हम रहेंगे तो परमेश्वर के हाथों के वो गुण को हम ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर के हाथों के गुण हमारे अंदर आएंगे और हम भी बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में दिन हर दिन बनते जाएंगे। कुलिसियों का 1 अध्याय और 5 से 18 में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि की। क्या लिखा है? परमेश्वर के अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। एक होता है दृश्य और एक होता है अदृश्य, है ना। अदृश्य यानी कि जो दिखता नहीं है। तो ऐसे परमेश्वर का प्रतिरूप कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह बिल्कुल यहोवा का प्रतिरूप है। दोनों पिता पुत्र में और पिता पुत्र पिता में करके वचन कहता है। तो वो सारी पृथ्वी का पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि की। किसमें वस्तुओं की सृष्टि की वचन कहता है कुलिसियों का? उसी में, यानी प्रभु यीशु मसीह में सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो यहाँ पर लिखते हैं 15 के बाद अगर हम देखते हैं तो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। स्वर्ग यानी स्वर्ग जिसके विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वर्ग एकदम महान, पराक्रमी, जहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में स्वर्गदूत सेवा करते हैं। वहां प्रधान स्वर्गदूत है, वहां करूब है, वहां पर 24 प्राचीन, या वहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है। स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का कार्यालय है। तो सोचिए वो परमेश्वर जिसने एक शब्द से इस धरती को बनाया, आकाश, पृथ्वी, मिट्टी, पशु, जानवर, मनुष्य को बनाया, उसका कार्यालय, उसका मंदिर, उसका निवास कितना महान है। और उस परमेश्वर के जो स्वर्ग में बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। इस पृथ्वी पर भूकंप लाने के, पानी बरसाने के, वर्षा के, दिन और रात उजियाले के निर्णय लिए जाते हैं। बिजली कड़ाड़ती है, उसके निर्णय लिए जाते हैं। इतना महान परमेश्वर का स्थान जहाँ पर स्वर्ग कहा गया है, स्वर्ग अथवा पृथ्वी कहा गया है। तो पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, इसको तो हम देख सकते हैं। हम मनुष्य, मैं तो कहूँगी कि पृथ्वी कैसी, पूरी तरह से पृथ्वी शायद बहुत कम लोगों ने ही देखी रहेगी, क्योंकि पृथ्वी इतनी विशाल है कि उसे हम पूरी तरह से देख भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ लिखा है स्वर्ग
हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, यानी कि दृश्य देखी यानी जो हम देख रहे हैं वो भी, या फिर अनदेखी यानी कि हमारे शारीरिक आंखों से जो दिखाई नहीं देता है, जो हमारे इर्द गिर्द आत्मिक आयाम में हो रहा है, जो घटित और बिना घटने वाली घटना, जो घटने वाली है आगे, जो आने वाला है, जो ऑलरेडी स्वर्ग में तय कर चुका है कि धरती पर क्या क्या घटने वाला है, इन सभी के विषय में जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन और क्या प्रभुताएं। क्या सिंहासन कहा है, यजकल का 10वां अध्याय और 1 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इसमें ऐसा लिखा है कि इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नीलमणि का सा सिंहासन कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। फिर वैसे ही अगर डैनियल का अध्याय 7वां अध्याय और 9वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है ऐसा कि 7 का 9, मैं देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हीन सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। यहाँ पर डैनियल ने देखा परमेश्वर पिता का रूप के विषय में यहाँ बात करें। उसका सिंहासन अग्निमय था, लिखा गया। कैसा था उसका सिंहासन? अग्निमय था और पहिए धधकती हुई आग किसी दिखाई देती। डैनियल ने देखा कि उसका सिंहासन अग्निमय था, लेकिन यहाँ यजकल की किताब में हम देखते हैं कि वो सिंहासन के नीचे करूब होते हैं और जब वो करूब चलते हैं तो उनके चलने में जो आग पैदा होती है, वो जो व्हीले है जो सिंहासन के नीचे है, वो जब करूब घूमते हैं तो वो व्हील भी घूम रहे। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने कहा कि उन करूबों के बीच का अंगारा, यानी कि वो चल रहे थे तो आग निकल रही थी। और आग जो है वो जैसे जैसे एक गाड़ी चलती है तो उसकी पहिया राउंड क्यों है? क्योंकि वो जब घूमता है तो वो एक आग को उत्पन्न करता है ताकि उसके द्वारा वो गाड़ी आगे जा सके। बिल्कुल वैसे ही वो वहां पर जो करूब चल रहे थे, इस इतना अद्भुत वो सिंहासन था जिसके विषय में लिखा है क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, बड़ी बड़ी स्वर्गदूतों की सेना, बड़े बड़े प्रभुता करने वाले लोग जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो भी किसके प्रेजेंस में नियुक्ति हो रही थी, किसके प्रेजेंस में उनकी सृष्टि की जा रही थी? प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि कोलोसियों का वचन कहता है। उसके बाद लिखा है क्या अधिकार वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तुओं में स्थिर रहता है। आज भी मेरे प्रियो, हर एक वस्तुओं में हमारा परमेश्वर स्थिर है, हमारा यीशु मसीह स्थिर है, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसने ये आकाश बनाया। सिंपल सी चीजें, अगर आज हम एक घर बनाने के लिए पत्थर भी लेते हैं, हम बोलते हैं मैंने घर बांधा, हम कौन होते हैं घर को बांधने वाले? हम तो उसी चीज को वापस बना रहे हैं जिसको ऑलरेडी परमेश्वर ने बनाया। घर बांधने के लिए पत्थर लगते हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने तो उसको लाकर ढांचा खड़ा कर दिया है। तो जब पत्थर को लेते हैं हम लोग, पत्थर के अंदर जो मजबूती देखते हैं आज हम, वो मजबूती कहाँ से आई? वो परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करते समय पत्थर बनाए, वो शब्दों की मजबूती आज भी पत्थर के अंदर है। क्या पत्थर की मजबूती कम हुई है आज? उस हजारों साल पहले जब सृष्टि की तब से लेके आज तक वैसे ही है। तो जब एक सीमेंट बनाने के लिए भी पत्थर को तोड़कर उसका चूरा करके पाउडर करके ही सीमेंट बनाया जाता है, उसके अंदर कुछ केमिकल मिला के, लेकिन वो कहाँ से आया? वो भी तो हमारे परमेश्वर ने बनाए हुए पत्थरों से ही लिया। तो सभी वस्तुओं में वो आज भी स्थिर है, पानी में वो आज भी स्थिर है, वरना पानी सूख जाता और आज इंसान मर जाते, बिना पानी के मरते। आज भी उसका वचन स्थिर है, तभी तो वर्षा होती है, वरना हमारे पास वह बरसात भी नहीं मिलेगी, हमें पानी नहीं मिलेगा। वो स्थिर है तभी तो आकाश में सूरज और चांद दोनों अपना काम नियमित समय पर कर रहे हैं। इसीलिए हमको उजियाला मिलता है, धूप मिलता है, हवा मिलती है, बहुत सारे ऐसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें लेते हैं जिसका टैक्स हमको देने की जरूरत नहीं रहती है यहाँ पर। तो
यहाँ लिखा है कि वही कलीसिया का सिर है। क्यों? क्योंकि वो आदि में स्थिर रहता है, वो आदि है और जी उठने वालों में पहिलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाएं हाथ की आशीषें दी इस प्रकार से, है ना। तो अगर हम देखते हैं ये हाथ, है ना, तो ये हाथ के विषय में मैं कुछ शब्द कहकर ये भाग को इधर ही खत्म करूंगी। तो ये जो हाथ है, इसमें सबसे पहला अगर उंगली लेते हैं हम तो प्रार्थना देंगे हम लोग। तो ये सबसे पहला प्रार्थना है, धन्यवाद है, मध्यस्थी है, क्योंकि ये बीच वाली उंगली है, हमको मध्यस्थी करनी है, ये धन्यवाद देना है, ये प्रार्थना करना है। ये जो है वो पाप का अंगीकार के लिए तैयार रहना है हर वक्त। और ये जो है याचना करना, निवेदन करना, परमेश्वर के पास दूसरों के लिए हमेशा याचना और निवेदन लेके जाने वाले हमें बनना है। तो प्रार्थना, धन्यवाद, मध्यस्थी, पाप का अंगीकार और याचना निवेदन हमको करने की जरूरत है। तो लूका 23 और 34 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सबसे पहले हमारे लिए प्रार्थना की। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब अपने दोनों हाथ इस प्रकार से क्रूस पर कीलों में टिके हुए थे, तो प्रभु ने क्या किया? सबसे पहले प्रार्थनाएं की, यानी कि इस हाथ को प्रभु रिलीज कर रहा था मनुष्यों के ऊपर। इन हाथों के आशीषों को वो रिलीज कर रहे थे क्रूस पर। प्रार्थना की उन्होंने। फिर वचन कहते मरकुस 14 का 34 अध्याय में लिखा है कि धन्यवाद देना, सदा सब बातों में हर समय और हर प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। तो तीसरा बात है इफिसियों 5 का 20, धन्यवाद देते रहना हर समय हर प्रकार से। तीसरा इफिसियों 6, 18 और 19 में मध्यस्थी किसी लिए हर समय हर प्रकार से विनती प्रार्थना करते हुए जागते रहो और विश्वासियों के लिए मध्यस्थी करते रहो। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह रात के सुबह के पहर उठकर प्रार्थना करते थे, मध्यस्थी की प्रार्थना करते थे, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की मध्यस्थी कर रहे थे। वो एक 100% गॉड और 100% मैन थे प्रभु यीशु मसीह, और मनुष्य के शरीर में होने के कारण उसके अंदर अधिकार था, प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था स्वर्ग के पास मांगने के लिए, इसीलिए उन्होंने मध्यस्थी की। बिल्कुल हमें भी वैसे ही मध्यस्थी करना है। फिर 1 यूहन्ना 1 और 9, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9वां वचन कहता है पाप का अंगीकार करना। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पाप का अंगीकार कराया, ताकि पाप का पश्चाताप करने के द्वारा केवल और केवल उद्धार करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए हमको पाप का अंगीकार खुद करना है और दूसरों को भी तैयार करना है। फिर 1 शमूएल 1:27 याचना, यानी कि पेटिशन, दूसरों के लिए हमेशा याचना करना है, हमेशा मांगते रहना है। शमूएल की माँ ने याचना की, तभी प्रार्थना याचना के बाद उसको बालक दिया। तो मसीह में आप बने रहेंगे। और तीसरे भाग में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी, बने रहना इस वीडियो में और इस वचन के साथ। प्रभु आप सभी के साथ रहे।